आफ्ताब साहब एक गल करनी सी मैं जी हुजूर। ए सलीम किरला साहब बैठे ने। मैं जनाब पूछना चाहता था ये आटा कदों सस्ता होएगा? 1000 रुपए का थैला हो गया है। सीधा हो गया ये तुमने क्या हरकत की है? ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਭੌਣ ਮੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਇਹਦਾ तुमने ਪਿਆ बदला लिया है, बदला लिया है। जो तुम्हारे साथ होती है ना शहनशाह मौजम के सेगमेंट में तुमने वो बदला लिया। ਅੱਛਾ ਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ सॉरी बोलो से। ਸੌਰੀ ਸਰ ਸੌਰੀ रंगीला साहब आपको चोट तो नहीं लगी? नहीं जनाब, मेरे गल जी पूछना चाहना वो टाइम नहीं तुझ दे चले रहे। मैं इन सबको सजा दूंगा, आप पूछें बात। पूछना है से जनाब, इमरान खान जिस शहर का नोटिस लेंदा है वो गायब हो जाती है या महंगी हो जाती है। हाँ जी। एक साडा दौर हुंदा सी जनाब, जदों नोटिस लेना सारे इकट्ठे हो जाते सन, गलियां चों निकलना, मल्लियां चों निकलना, नाल दे पिंडों बंदे आंदे सन, सारे इकट्ठे होकर टुर पैंदे सन। कोरोना च इन्ने बंदे पाउंदे पे ने, इनू क्यों नहीं पाउंदे? और यार चुप करो, जरूरी गल हो रही है। ए तू तो कोरोना च मर जावे ना, तेरा 5 लाख लभ सकदा ही। ਇਹਦਾ 5 ਲੱਖ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਆਂ। जी जनाब कोई साइकिल ते आ रहा है, कोई ट्राली ते आ रहा है, कोई रेड़े ते आ रहा है, कोई गढ़ ते आ रहा है, सारे इकट्ठे होकर तो क्या बात क्या हो रही थी? उधर ही आ रहा वहां इकट्ठे होके मौजू डिस्कस। यार इसका मुंह उधर कर दो प्लीज। ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਬਕਵਾਸ ਤੇ ਫੇਰ ਦੇ। ਅਬੂਟੇ ਹੈਲੋ ਇਹਦੀ ਕਸਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੁਣ ਯਾਰ ਸੂਈ ਧਾਗਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ? ਆ ਲੈ ਟੂਟੀ ਨੂੰ ਟਾਂਕਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਜੀ। अच्छा एक साहब ने पिछले दिनों तबसरा किया, कहने लगे कि मुझे आपके शो में कंसिस्टेंसी नजर आती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अपनी तरफ से बहुत अच्छा फील करने लगा कि भाई तारीफ करने लगे, और कर वो तारीफ ही रहे थे। कहते एक तो शहनशाह मौज़म को अपने करतूतों पे जूता ज़रूर पड़ता है जब भी ये सेगमेंट आप करते हैं, और दूसरा वो जो एक अहमक टॉयलेट में है यानी गर्म हमाम का सेगमेंट, वो हर वक्त कोई ना कोई अजीबोगरीब सी चीज़ मांगता रहता है, ना उसने कभी निकलना है और ना ये सिलसिला खत्म होना। जनाब तुसी एवं लोगों दी गल्लां च ना आया करो, मैं पहले बड़ा दुखी हैगा। क्यों जी, आप दुखी क्यों हैं? मैं आप वोट खान साहब ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜੇ। ਇਹਨੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲੇ ਚੋਕ के ਲੈ गए। कमाल करते हैं आफ्ताब साहब आप भी। जी फरोई गुफ्तगू में पड़ गए, जरदारी की बात बीच में रह गई है। अच्छा जी जरदारी साहब, जी सर, जीआईटीज पब्लिक हुई हैं 3, उस पर शोर पड़ा हुआ है आजकल। और क्या क्या होशरुबा बातें हैं भाई। 20 करोड़ ना देने पर सर पूरी फैक्ट्री को आग लगा दी। ये आप जो बात कर रहे हैं ना, ये उजैर बलोच की जेआईटी नहीं है, नहीं सर, ये भत्ता वाली है। ये भत्ता वाली है। वो MQM। तो फिर तो तौबा अस्तगफार, वो मैं समझता हूँ एमक्यूएम का जो इस वक्त हाल है, जिस बदतरीन अंजाम से, देखें बड़ी तगड़ी पार्टी थी, मजाक नहीं था, तीसरी बड़ी पार्टी सर क्या? बहुत बड़ी पार्टी, बहुत कंसिस्टेंट पार्टी, लेकिन जिस अंजाम से वो दो चार हुई, आखिर अल्लाह ताला भी तो देख रहा होता है ना। उसने आपकी रस्सी दराज करनी होती है और फिर बाद में खींचा मारना होता है। अगर ऐसा ही हुआ है बल्दिया टाउन में, तो फिर आप किस बात का रोना रो रहे हैं? फिर आपकी पार्टी के साथ यही कुछ होना था। मैंने एक बात करनी है। जी जनाब। 1-2 क्वेरीज हैं हमारे प्रोग्राम के बारे में। यानी जून जुलाई के महीने में लोगों ने गर्म कपड़े पहने हुए हैं। सर ये तो कुछ भी नहीं है। लोग यहाँ तक नोट करते हैं कि को होस्ट के पीछे जो बटन लगे हुए हैं ना, उनमें से एक मिसिंग है। अब आप क्या करेंगे उनका? नहीं, वैसे ये बड़ी बात है। ਉਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕੋ ਹੋਸਟ ਚੋਰ है। सर हमारी टीम की जानिब से एक और फरमाइश भी आई है कि लोगों को बताएं कि जो हम लोग नंबर डिस्प्ले करते हैं उसका कतन मतलब ये नहीं है कि उस पर आप जाके तंग करें कि होस्ट का या को होस्ट का नंबर दिया जाए। हाँ, वो तो सिर्फ इसलिए है कि आप अपना टैलेंट वो भेजें, और आपका ताल्लुक किसी, आप इटली से भी भेज सकते हैं, आप बद्दोमल्ली से भी भेज सकते बिल्कुल। हैं, इक्वली गुड। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਗਾਰਡ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। वो प्रोडक्शन टीम का नंबर है। फिर जहां तक ताल्लुक है ये ठंडे गर्म कपड़ों का, जी सर। अब लोगों को इसका अंदाजा नहीं कि ये जो स्टूडियो एनवायरनमेंट है ये क्या होती है। इस कदर शदीद ठंड होती है बाज़ औक़ात, जी हाँ। अब मेरी भी जान पे बनी होती है, हालांकि मैं इन जैसा नहीं हूं जी। तो बाज़ औक़ात ये जो बड़ी बड़ी सोलर लाइट्स होती हैं ना, इनकी हीट को कैंडे में रखने के लिए तमाम एसी ऑन करने पड़ते हैं। और इवन सर्दियों में भी एसी ऑन होते हैं। सर्दियों में तो जान के लाले पड़े होते हैं। तो हर चीज की मीन मेखी निकालना, मसलन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम मुझ तक पहुंचती रहती हैं चीजें कि आफ्ताब साहब ये आपके बारे में, और उन लोगों ने बड़ी मोहब्बत से ये कहा है कि आप चूंकि ज़बानो बयान भी करवाते हैं, इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि मेरी अपनी ज़बान बड़ी शानदार, मेरा लहजा, मेरा एक्सेंट,
मेरा तलफ़ुज़ बहुत आला है। ये तो एक तदरीसी सी बात, एक एकेडमिक सी बात होती है, उस पर तैयारी करके आते हैं। मैंने पिछले दिनों एक फ़िक्रा बोला, शर्म से पानी पानी हो गया था मैं सुन के, पुराना शो था, मैंने कहा सब्ज़ मिर्च। अब सब्ज़ भी गलत है, मिर्च भी गलत है, सब्ज़ मिर्च, लेकिन हो जाता है बाज़ औक़ात। अच्छा, जहाँ तक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह का ताल्लुक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इज़ एन इंडियनाइज्ड वर्जन ऑफ अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस पे कोई ऐसी गलती नहीं। आप कहते हैं ना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने रेफरेंस दिया था। जब हम रेफरेंस देते हैं ना कव्वाली का, गाने का, शेर का, तो सनद आती है शायर की तरफ से। शायर अगर ये कह रहा है ना तो फिर एक्सेप्ट करें इसको। यही तो नॉर्म्स होते हैं ना सोसाइटी के, कल्चर के। तो एक पता नहीं किस फिल्म की कव्वाली है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो आ गए आ गए आ गए। एक फनी सी कव्वाली बट वेरी पॉपुलर। ये गालबन संतोष, दर्पण, वहीद मुराद, इनमें से कोई, या ये 2-3 इकट्ठे थे उस फिल्म में। बड़ी अच्छी फिल्म थी, ब्लैक एंड वाइट फिल्म थी। मैंने तलाश किया, मुझे नहीं मिली। फिर मैंने लैंग्वेज के 2-3 एक्सपर्ट्स के साथ इसे डिस्कस किया। उनका इसमें कतन कोई अर्ज नहीं। एक और एतराज़ भी है, जो हमारे बड़े प्लेयर हैं, आगा साहब, नासिर चनियोटी, कुछ सेगमेंट्स में होते हैं, कुछ में नहीं होते। ऐसा अब इसमें 2 मेजर बातें हैं, पता होनी चाहिए आपको। एक तो इनमें से बहुत से थिएट्रिकल्स परफॉर्मर्स हैं जी, फिर उनकी दीगर मसरूफियात होती हैं। हाँ जी, कई ऐसी हैं जो सरे शाम शुरू हो जाती हैं, कई ज़रा लेट शुरू होती हैं। मसलन फंक्शंस आ जाते हैं, गेट टुगेदर्स आ जाते हैं, दोस्तों यारों वाले लोग हैं ये। फिर मुल्क से बाहर जाते हैं, फिर बाज़ पकड़े भी जाते हैं। सर एक और शिकायत भी है, कुछ लोग ये भी कहते पाए गए हैं कि एक तरफ तो आप कहते हैं कि सब्सक्राइबर्स को 1 मिलियन तक लेकर जाएं। हाँ जी, 500,000 तो हो गए जी, फिर वो कह रहे हैं कि कंटेंट में आप डंडी मार रहे हैं, एक दिन आप रिपीट शो चलाते हैं। अब देखें ना, बहुत सौ को ये नहीं पता कि नियो न्यूज़ पर जब हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था तो उसकी रूह से 4 शोज नहीं है, 3 शोज हैं। जी बिल्कुल। एक दिन ला महल्ला बेस्ट ऑफ चलाना है। भाई ये चैनल हमारा नहीं है, ये किसी और का है। हम उसको पेट्रियाटिज्म के तहत ओन करते हैं कि हमारा शो वहां पे चलता है, लेकिन इसकी इंतजामिया हम नहीं है। सलीम अलबेला इसकी इंतजामिया में शामिल नहीं है। सलीम अलबेला इत्थे पानी पूनी पियाउंदा। और बुजदार साहब का नया कारनामा सुना है आपने? बेशुमार हैं, किसकी बात कर रहे हैं आप? ताज़ा तरीन जो है सर, एक इंटरव्यू कमिट किया उन्होंने। अच्छा, उनको पहले सवालात पहुंचा दिए गए, ठीक। बड़े मियाँ साहब की तरह। वो जो कामरान खान का था जी एग्जैक्टली। उसमें से वो सुना भाग गए, फिर एंड टाइम पे भाग गए पूरी टीम समेत। यार ये क्या वजह हुई? और सर ਉਹਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੰਦੀ ਹੈ। इसका क्या मतलब है? ਆ ਪੈਂਦੀ ਸੱਟਾ ਹੀ ਕਾਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਨੂੰ। और किसके आगे बिठाते? ਆ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਫੀ ਆ, ਬੇਲੀ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ? यानी तुम इंटरव्यू करते बुजदार का? ਕਿਉਂ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੇ ਲੱਤ ਸੌ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। आपकी नहीं, उसकी सौ जाती। मेरा चंगा भला यूट्यूब चैनल है सर। हाँ जी, मैं देखता हूँ आपका यूट्यूब, उसके ऊपर तो अरूबा का बड़ा तफसीली इंटरव्यू आपने दिया। ये अपने यूट्यूब पे पंचर पुंचर भी ला ले। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। की हाल कासरी है, राजी बाजी है जी? शुक्र है हाजी साहब, तुसी सुनाओ की हाल चाल ने? बड़ी देर बाद मुलाकात हुई है। मैं तो समझे सा कोरोने ना दौड़ गई है। ऐसा मैं तानू नहीं मिलन आई। अच्छा, मैं ते अफ्तार साहब ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਣ ਆਈ ਆ। काजी ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਪੱਪੀ ਆਇਆ ਹੈ। क्यों जी, किसे तो पपी खोल ले आंदा तुसी? नहीं, पपी एक बड़ा प्यारा, बड़ा क्यूट फिर क्या? ब्लैक लैब्राडोर, जो ओरिजिनल कलर है उसका। ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਹੈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ। हाँ जी, ਤੇ ਨਾਂ ਕੀ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਉਹਦਾ? रख भी लिया, क्या रखा है सर? पार्टिकस। पार्टिकस? हाँ जी, ओ तो कहे मेरा सिर पार्टिकस हो गया जी। मैंने वैसे तैयार किया था कि मैं और कुत्ता नहीं पालूंगा, लेकिन क्या करें, ये लैब्राडोर का पपी जो है ना, कदर टेम्पटिंग होता है, आप अवॉइड ही नहीं कर सकते। ये जरा बड़ा होना शुरू हो जाए ना तो बस। इन्हू वड्डा ना होण दे, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਟ ਰੱਖ। ਐਸਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੇ? ਕਦੀ ਪਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੜਕੌਸਰੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਆਹੇ ਯੂਰਪ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ। नहीं नहीं, वो पाबंदी जो PIA पर लग रही थी वो खत्म हो गया मामला। PIA ऑपरेट कर रही है, और PIA को आप थोड़ी देर अगर और दे देना, लेट्स से 1 ईयर, 1 साल में PIA फिर से, मैं ये नहीं कहूँगा कि अपनी असल शान शौकत पे आ जाए, लेकिन उस डगर पे जरूर आ जाएगी, उस ग्रूव में जरूर आ जाएगी जिसमें वो थी। सर ये जो पायलट्स थे, इनमें 2 खवातीन बहनें थी। हाँ जी, बहुत फेमस थी वो बाकायदा पायलट ही नहीं थी, और हम सेलिब्रेट कर रहे थे कि 2 बहनें हमारे पास ऐसी हैं जो कमर्शियल पायलट हैं,
और उन्होंने एक जहाज इसी तरह तबाह कर दिया सर। ये वो चित्राल वाला वाकया था? जी सर। वो किसी वाकया ATR जहाज वहां पे उतारना को आसान काम नहीं है, उनको दे दिया। 13 दफा गलत लैंडिंग की सर, फिर भी चांस दिया जाता रहा। वो अपनी तरफ से कस के मारती होगी नीचे। हाँ जी, वो जरा ढीठ तैयारा था, बच जाता। 14वीं दफा ऐसा मारा है सर, हमेशा के लिए तबाह हो गया। इसी तरह इन्हीं के अंदर 2 ऐसे पायलट थे जो बरतानिया से उड़े और सो गए। हाय जो जहाज जहां जहां से गुजरता रहा, उस यूरोपीय मुल्क के फाइटर प्लेन्स उड़कर उसको जगाते रहे, लेकिन वो नहीं जागे। शुक्र है किसी ने उनको शूट नहीं किया। 1.5 घंटे बाद जागे, तो तब जाके जहाज उन्होंने वापस एक जगह पे लैंड करवाया। इस PIA के साथ ये कुछ होता नहीं, है। वो बीमार थे या कसरत मुकव्वियात जी थे? सर, दीगर मशागल में मसरूफ रहते थे। उनको पता था हमारे पीछे लीग्स खड़ी हुई हैं, एसोसिएशन खड़ी हुई हैं, पाल्पा खड़ी हुई है। बिल्कुल। ये बात उन हुक्मरानों के दौर में सामने क्यों नहीं आई जो इससे पहले मदारुल महाम थे? जो और वो तो अपनी भर्तियां करवाते रहे। यानी कि पीपल्स पार्टी ने 1500 बंदे ओवर भर्ती करवाए, इसी तरह नून लीग ने 1000 बंदे ज्यादा भर्ती करवाए। और MQM के हाथों भी ब्लैकमेल, ये दोनं होती आई जी, जैसे अब ये हो रहे हैं। तो ये कुछ होता रहा। इसकी क्लेंजिंग के लिए जरूरी है कि इसको एक दफा बंद करके रिवाइव किया जाए।